दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मानव तंत्रिका तंत्र से संबंधित टॉप 50 ऐसे क्वेश्चन आंसर्स जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। प्यारे दोस्तों, आप लोग ध्यान से पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और 50 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कपाल तंत्रिका कितनी जोड़ी होती हैं? देखिए, जोड़ी पूछा जा रहा है तो राइट आंसर रहेगा 12। वैसे 24 होती हैं, तो कपाल तंत्रिका कितनी जोड़ी होती हैं? 12। राइट आंसर सी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, कपाल तंत्रिका के प्रकार कौन से होते हैं? सही आंसर रहेगा संवेदी तंत्रिका, प्रेरक तंत्रिका, मिश्रित तंत्रिका, यानी कि उपरोक्त तीनों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, स्पाइनल कोड यानी कि कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? दोस्तों सही आंसर रहेगा 31 जोड़ी, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। श्वान कोशिका शरीर की कौन सी प्रणाली से संबंधित है? सही आंसर रहेगा तंत्रिका तंत्र से, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है? देखिए, न्यूरॉन का हिस्सा दोस्तों शंकु नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहेगा? डी इज द राइट आंसर। आप लोग चाहे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर आप सीरियसली एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो मास्टर पीडीएफ तुरंत ले लीजिए। 199 रुपये में सारे सब्जेक्ट की मास्टर पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जिसमें टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स कवर किए गए हैं। टोटल 15,000 से ज़्यादा सेलेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स हैं। यहाँ पर एक नंबर दिया गया है, इस नंबर पे जाके हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। मैसेज में लिखना मास्टर पीडीएफ, तुरंत ही आपको एक बारकोड मिलेगा। उस बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी। ये नंबर आपको हर एक स्लाइड में लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र में निम्न शामिल है। देखिए, तंत्रिका तंत्र में दोस्तों शामिल है मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, स्प्लीन, यानी कि उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव तंत्रिका तंत्र का मुख्य नियंत्रण केंद्र कौन सा है? सही आंसर रहेगा दोस्तों मस्तिष्क, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सिनेपस क्या है? सही आंसर रहेगा दो न्यूरॉन के बीच का अंतर, डी करेक्ट आंसर रहेगा। परिधीय तंत्रिका तंत्र में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं? सही आंसर रहेगा 43, यानी कि डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की रीढ़ की हड्डी में कितने कशेरुकाएं होती हैं? सही आंसर रहेगा 33, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? विश्राम और पाचन को बढ़ावा देना, बी राइट आंसर रहेगा। पूर्ण रूप से संवेदी कपाल तंत्रिका कौन सी होती है? सही आंसर रहेगा 1 और 8, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। न्यूरॉन सेल में कौन से न्यूरॉन अनुमानों को संकेत प्राप्त होते हैं? सही आंसर रहेगा डेंड्रॉइट, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा दोस्तों। मस्तिष्क कौन सी प्रणाली का एक हिस्सा है? सही आंसर रहेगा स्नायु, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। निम्न में से किसमें तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है?
अमीबा यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मेरू रज्जु में श्वेत द्रव मौजूद होता है। सही आंसर रहेगा दोस्तों धूसर द्रव के साथ, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। वेगस कपास तंत्रिका किस प्रकार की है? सबसे लंबी, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है? डेंड्रॉइड, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। निम्न में से कौन सी बीमारी तंत्रिका तंत्र से संबंधित है? टिटिनस, बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। कौन सी तंत्रिका मस्तिष्क से जुड़ी होती है और खोपड़ी से निकलती है? सेशन अच्छा लगे लाइक भी करते रहना, शेयर करना दोस्तों के साथ में भी, और टॉपिक वाइज टॉपिक सारी वीडियोस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहाँ पर प्लेलिस्ट का लिंक है और वहाँ से आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा क्रेनियल नसें, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क के किस हिस्से से निकलती है? सही आंसर रहेगा मज्जा, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी किस तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। त्वचा, नेत्र, नाक, पेशियों जैसे ग्रही अंगों से मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक आवेगों को ले जाने वाली तंत्रिका को क्या कहते हैं? सही आंसर रहेगा कायिक संवेदी, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण होता है। सही आंसर रहेगा मेरुरज्जु द्वारा, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र में ग्लियल कोशिकाओं का क्या कार्य है? माइलिन शीत का निर्माण। कौन सी तंत्रिका दृष्टि के लिए जिम्मेदार है? ऑप्टिकल तंत्रिका, ए राइट आंसर रहेगा। पार्केज कोशिकाएं किससे संबंधित है? मस्तिष्क से, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। दो न्यूरॉन्स के बीच विद्युत तंत्रिका आवेगों के संचारण का स्थल क्या है? सही आंसर रहेगा दोस्तों सिनेपस, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। निम्न में से कौन सा मानव शरीर की गतिविधि के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है? तंत्रिका एवं पेशीय ऊतकों का संयोजन, ए राइट आंसर रहेगा। कॉर्पस कैलोसम मानव शरीर के किस अंग का एक महत्वपूर्ण भाग है? मस्तिष्क का, सी राइट आंसर रहेगा। गुर्दे की निस्पंदन इकाई कौन सी है? सही आंसर रहेगा नेफ्रॉन, बी राइट आंसर रहेगा। प्राणानुकंपी तंत्रिका तंत्र निम्न में से क्या कार्य नहीं करता? हृदय दर तेज करता है, तो ये नहीं करता, राइट आंसर बी रहेगा। कौन सी तंत्रिकाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में से मांसपेशी कोशिकाओं की ओर आवेगों को संचारित करती है? सही आंसर रहेगा मोटर तंत्रिकाएं, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जीवन प्रक्रिया को नियंत्रित और विनियमित करता है? तंत्रिका और अतःस्रावी तंत्र, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी कपाल तंत्रिकाएं आंतरिक कर्ण
को आपूर्ति करती है? 8वीं यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। किसी अन्य तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट के साथ समाप्त होने वाले एक अक्ष तंतु के बीच के जोड़े को कहते हैं? अंतःग्रस्थन यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर के किस तंत्र का एक भाग है? तंत्रिका तंत्र का यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। निम्न में से कौन नेफ्रॉन का हिस्सा नहीं है? हीलम सी राइट आंसर रहेगा। रीढ़ की हड्डी में पाई जाने वाली स्टार के आकार की कोशिकाएं कौन सी है? एस्ट्रोसाइट ए राइट आंसर रहेगा। तंत्रिका तंत्र की मूलभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कौन सी है? न्यूरॉन ए राइट आंसर रहेगा। तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो स्वैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है कहलाता है? सोमैटिक तंत्रिका तंत्र बी राइट आंसर रहेगा। शरीर का वह भाग जो तंत्रिका तंत्र से भेजे गए निर्देशों पर प्रतिक्रिया करता है उसे कहते हैं? परभावक बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूरॉन के कोशिका शरीर पर सबसे लंबे फाइबर को क्या कहा जाता है? एक्सॉन सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, आसन न्यूरॉन की एक जोड़ी के बीच एक सूक्ष्म अंतराल जिसके ऊपर तंत्रिका आवेग गुजरते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं दोस्तों सिनेप्स यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। दो न्यूरॉन्स के बीच एक सूक्ष्म अंतर जिस पर एक न्यूरॉन से अगले तक जाने पर तंत्रिका आवेग गुजरता है उसको क्या कहते हैं? अंतःग्रस्थन यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। दोस्तों ये थे 45 क्वेश्चन आंसर्स। आप लोगों ने कितने सही किए हैं कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइएगा। स्नेप्स क्या है ये आप लोगों के लिए एक टेस्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो उसको डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी बहुत ही कम प्राइस में, एक बार विजिट कर लेना ऐप को। मास्टर पीडीएफ लेना चाहते हैं 199 रुपये में सारे सब्जेक्ट की मास्टर पीडीएफ आपको मिलेगी, वो भी पूरी लाइफ टाइम के लिए, आप कितनी बार भी पढ़ सकते हैं। इसमें 15,000 से ज़्यादा सेलेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पर जाना है, व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, मैसेज में लिखना है मास्टर पीडीएफ। तुरंत ही आपको एक बारकोड मिलेगा, उस बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी। सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को ऑन रखना है ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखें अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।